गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन करेंगे। बेटा फर्टिलाइजेशन है क्या? इट इज़ द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमीट विद हैप्लॉइड फीमेल गैमीट टू फॉर्म द जाइगोट। हैप्लॉइड मेल गैमीट कौन से हैं? स्पर्म। और फीमेल गैमीट कौन से हैं? ओवम। और स्पर्म और ओवम दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड मिलके डिप्लॉइड जाइगोट यानी कि 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, जाइगोट को बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन होती कहाँ है? फेलोपियन ट्यूब में, फीमेल में होती है फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब में कहाँ पे होती है? एट एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पे। तो आपने ये नोट कर लेना है। ऐसे आप एंड तक देखिए, बहुत ही ईजी वर्डिंग में आपको समझ आ जाएगा। ये एग है और ये स्पर्म है। स्पर्म और एग दोनों फ्यूज़ हो गए तो जाइगोट बन गया। और ये दोनों हैप्लॉइड थे तो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलके जाइगोट बन गया। दैट इज़ 2n मीन्स इट विल बी डिप्लॉइड। अब डिप्लॉइड जाइगोट बन गया तो माइटोसिस होगी। माइटोसिस में क्या है? जब ये डिवाइड करेगा सेल जाइगोट तो इट विल डिवाइड इनटू ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स में क्या है? दो सेल्स बनेंगे हमारे पास। माइटोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है लेकिन सेल जो है वो आगे डबल हो जाते हैं। उसके बाद ब्लास्टोमियर्स 2 बनेंगे, 2 के डिवीज़न के बाद ब्लास्टोमियर 4 बनेंगे, 4 के बाद ब्लास्टोमियर 8 बनेंगे, 8 के बाद 16 ब्लास्टोमियर्स बनेंगे। और ये सारे ही 2n लिखा है मैंने, डिप्लॉयड होंगे बेटा। और जो 8 ब्लास्टोमियर और 16 ब्लास्टोमियर की स्टेज है इसे बेटा मोरुल्ला बोलते हैं। उसके बाद बेटा मोरुल्ला के बाद देखिए ये नए जो है स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है। इसमें जो सेल्स की कवरिंग है इसे 16 ब्लास्टोमियर्स के बाद 32 ब्लास्टोमियर स्टेज होगी जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। इसकी आउटर कवरिंग जो है ब्लास्टोसिस्ट की, इसे हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और ऊपर वाली साइड पे आपको सेल्स का गुच्छा नज़र आ रहा है जिसे हम इनर सेल मास बोलते हैं। और नीचे वाली जो स्पेस है वो कैविटी होती है, खाली होती है, इसे हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। उसके बाद बेटा जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम वहाँ पे फिट हो जाता है। और ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस में फिट होना बेटा इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। उसके बाद बेटा जो ब्लास्टोसिस्ट है इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ न्यू स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है। इसमें देखो क्या है बेटा, ट्रोफोब्लास्ट तो सेम है, ट्रोफोब्लास्ट, लेकिन यहाँ पर आपको एक मॉडिफिकेशन नज़र आ रही है। जब यूट्रस में जो फिट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट तो ऐसी स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगी जिसमें कि पहले आपको नज़र आएगी आउटर मोस्ट लेयर एक्टोडर्म। उसके बाद आपको नज़र आएगी जो इनर मोस्ट लेयर है एंडोडर्म। और जो मेसोडर्म है वो कुछ टाइम के बाद नज़र आएगी। उसके बाद इसके अराउंड आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं उसे बोलते हैं कॉरियोनिक विलाई। और कॉरियोनिक विलाई और जो यूट्रस के टिश्यू हैं वो दोनों मिलके जो है ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रस में बेबी को जो है फिक्स रखते हैं 9 मंथ तक। उसके बाद बेटा एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के अराउंड एक कॉर्ड डेवलप हो जाती है जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं। तो प्लेसेंटा जो है मदर के एम्बिलिकस से कनेक्ट हो जाती है बेटा। इसका काम क्या है? ऑक्सीजन, बेबी की जो फीटस है उसकी ऑक्सीजन अंदर लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिमूव करना, न्यूट्रिशन इनटेक, एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूवल और हार्मोन्स रिलीज़ करना। 4 हार्मोन है बेटा जो कि रिलीज़ करता है प्लेसेंटा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG एंड HPL। इन दोनों हार्मोन्स के बारे में आपने सुना हुआ है। ये जो हार्मोन HCG है इसे हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं बेटा। इसमें क्या होता है बेटा, आपने सुना था कि जो अगर कॉर्पस ल्यूटियम ख़त्म हो जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन बनना ख़त्म हो जाता है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है, जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा चाहिए होता है। तो जो HCG है वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है मेंटेन करके रखती हैं, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है HCG। उसके बाद आता है HPL। HPL है, इसे हम बोलते हैं ह्यूमन प्रोलैक्टिन लैक्टोजन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? मदर में फैट्स को बर्न करता है ताकि जो फीटस है वो उसे एज अ फ्यूल यूज़ कर सके। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन, जो विमेन है उसमें होता है XX क्रोमोसोम और जो मेल है उसमें होता है XY क्रोमोसोम।
और जब क्वाइटस होती हैं तो उसमें क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद मदर जो है वो रिलीज़ करती है एक्स क्रोमोसोम, और फादर से कोई भी रिलीज़ हो सकता है। अगर मदर का एक्स फादर के एक्स से फ्यूज़ हो जाए तो आगे जो है गर्ल चाइल्ड होती है। अगर मदर का एक्स फादर के वाई से फ्यूज़ हो जाए तो बॉय चाइल्ड होता है। तो बेटा बहुत ही ईजी वर्डिंग में ये मैंने तैयार किया है। जिसने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।